आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका जन्मों जन्मों का साथी है। आप इसे अपना प्यार भुला नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हो। कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में ये पर्सन दिन रात चलता रहता है। दूर है, पहुंच से दूर है, लेकिन आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। समझना चाहते हो कि क्या सिचुएशंस हैं, क्यों हो रहा है ये आपके साथ, क्यों किसी की तरफ इतने खींचे चले जा रहे हो, क्यों किसी के बारे में इतना सोच रहे हो कि और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे आज इन कार्ड्स के थ्रू। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, राइट, ये ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए ये ब्रेसलेट्स बुक करवा सकते हैं। आपके नाम से चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में इनको लेकर के। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। फाइन। आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज दोनों निकल करके आती हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये कार्ड्स। द फूल, ओके, द हैंगमैन, द लवर्स। सारी ही राशियों वालों के लिए ये रीडिंग होती है। राशियों पे कम और रीडिंग पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, हर्मिट, एंड आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, चलिए ये समझते हैं, फिर आगे के और कार्ड्स हम डिस्प्ले करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के और आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हो। आपको भी ऐसा लगता है कि आपका ये सोलमेट पार्टनर है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है। ये आप दोनों ही इस चीज़ को फील कर पाते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, या फिर मिनिमम कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फील कर पाते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपका हो चुका है आपके पार्टनर के साथ। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर हैं आप दोनों के, और आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खोने का डर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सताता रहता है। कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ ही सेम चीज़ें हो रही हैं कि आप दोनों को ही सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ रहा है, और वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पर ज़रूर आ रही है। आपके पार्टनर आपको वेट करा रहे हैं। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट भी किया है, पर आप फिर भी इनका वेट कर रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड में दिखाई दे रहे हो। आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी रखा हुआ है। कई बार अकेले पड़ जाते हो। उम्मीद है आपको कि आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर आएगा। आपको उम्मीद है कि आपकी सिचुएशंस बेटर होंगी, चाहे आप दोनों दूर हैं, लेकिन आप एक दूसरे को फील कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत इमोशनली
अटैचमेंट हो चुकी है इस पर्सन के साथ। आप लोगों को खुशियाँ तो मिली हैं, पर मैं ये देख पा रही हूँ कि खुशियों के साथ साथ अकेलापन और स्ट्रेस भी मिला है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना, ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। कई बार आपको ऐसा फ़ील होता है कि कहीं ये रिश्ता एक नई शुरुआत तो नहीं है कोई मुसीबत की या कोई मुश्किलों की, और आपको ये जो पर्सन है ना, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते हैं। आप वेट करते हो, आप इंतज़ार करते रहते हो इसके आने का, इसके कॉल का। आप कुछ तो अनप्लीजेंट चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, और इन अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए या फिर इन अजीब सी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं दिखाई दे रहे हो। आप परेशान हो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए, उसके प्यार के लिए आप तरस रहे हो, टेंशन में हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, कई बार आपको इग्नोर करता है। पॉसिबल है आप में से कई लोगों की लाइफ में कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसकनेक्टेड रहना चाहता है, या फिर कुछ ना कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से इसने आपसे दूरियां बना करके रखी हुई है। लेकिन आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपको कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है सिचुएशन, क्यों इस तरीके की आपका रिलेशनशिप है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बहुत ज़्यादा पास है, ये आपका सब कुछ है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि पहुंच के बाहर हो गया है, मिलना भी मुश्किल हो गया है और बात करना तक मुश्किल होता चला जा रहा है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको भुला देता है, और अजीब सी सिचुएशन आपकी लाइफ में यहाँ पर बनी हुई है, राइट। प्यार बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी आप दोनों की प्यार की बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन ऑन एंड ऑफ में आप दोनों की डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में लोनलीनेस तो है, आपकी लाइफ में अकेलापन भी है। आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो डालते हो, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। 10 ऑफ वॉन्ड, कई बार अपने पार्टनर के जाने का ख्याल से आप डर जाते हो, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाते हैं, अचानक से आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ना कई बार रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर हों, लेकिन दूर ही दूर से आपको ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं, राइट। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके पार्टनर आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल करके आया है। देखो, आपके जो ख्याल हैं वो आपके पार्टनर के साथ मैच करते हैं। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में, और ये चीज़ उनको पता है कि आप चाहकर भी उनको भुला नहीं पा रहे हो। कई बार आप कोशिश कर रहे हो भूलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन आपका दिल है कि मानता नहीं है, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपकी तरफ एक अटेंशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गेन कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल के आया है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने ना अपने को एक शेल में बंद कर रखा है, ठीक है। ना ही वो उस शेल से बाहर आना चाहते हैं, एक बबल जैसा उन्होंने अपने आसपास बना लिया है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अपनी परेशानियां आपको बताना या अपनी सिचुएशंस आपको बताना और आपको परेशान करना कहीं ना कहीं उनको भी हर्ट कर देता है, उनको भी दुखी कर देता है। आपकी तकलीफ़ फील कर पाते हैं आपके पार्टनर, लेकिन मजबूर हैं आपसे दूर रहने के लिए। द स्टार का कार्ड आया है, तो आप डेफिनेटली उनके लिए गुड लक चार्म हो। आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, और आप ना इनके बिना एक खालीपन फील करते हो, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनका आपके अलावा कोई और नहीं है और आपका इनके अलावा कोई और नहीं है। बट एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, किसी मजबूरी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से। अपने आसपास जो बबल इन्होंने बना रखा है उसकी वजह से आप भी इनकी दिल की फीलिंग्स समझ नहीं पाते हो। कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इन्होंने आपको क्लैरिटी ही नहीं दी हुई है कि ये रिलेशनशिप आगे कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। बट उनको ये पता है कि आप ना इनका वेट कर रहे हो, आप इनको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो, आप इनका सब्स्टिट्यूट ही नहीं ढूंढ सकते हो। इनको लगता है कि आप समझदार तो हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग भी रखते हो, इसलिए ये ऑन एंड ऑफ में रहते हैं।
पर आप लोग ना एनर्जेटिकली बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो। आप इनसे प्यार चाहते हो, आप इनसे साथ चाहते हो। आप सिर्फ ऐसे ये चाहते हो कि ये पर्सन चाहे आपको मिले या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट साथ हमेशा बना रहे, ज़िंदगी भर का साथ आप चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो। आप इनसे चाहते हो कि ये भी कुछ तो एफर्ट्स डाले, कुछ तो बोले, कभी तो अपने दिल की बात बताए। आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक्शन ही नहीं लेते, कटे कटे से रहते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी अचानक से पास आ जाते हैं। आप अपना कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज कर देते हो कभी कभी इनके साथ। इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा पाते हो, जा भी नहीं पा रहे हो और रह भी नहीं पा रहे हो, और ये सारी बातें ये जानते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है, इनको ऐसा लगता है कि आप वो तारा हो, आप वो ऐसे इंसान हो जो कि इनकी हर विश पूरी करता है ना। और आप इनके लिए ना सब कुछ हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, राइट। और 7 बार बार निकल के आया, तो 7 ज़रूर से ज़रूर आप क्लेम कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं। आपका एडिक्शन हो चुका है इनको, आपकी लत लग गई है इनको। प्यार में अटेंशन हर किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी चाहिए। और जब कभी आप उदास हो जाते हो या फिर दूर होने की कोशिश करते हो ना इनसे, तो ये परेशान हो जाते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस सिर्फ साथ मिल जाए, राइट। और आपको भी डर लगता है कि पता नहीं आपका साथ और आप दोनों का साथ कितना आगे तक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता चलेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, राइट। देखने की कोशिश करते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या कार्ड्स बता रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो, आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है उनकी लाइफ में कि वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं। हो सकता है ये मैरिड हो सकता है ये ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो, और आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों का साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, राइट। उनको पता है कि लंबा वेट करना पड़ सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार है आप दोनों के साथ के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। सो देखो, जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंटेंसिटी आप दोनों की प्यार की और बढ़ रही है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि कुछ जो मुश्किलें आप झेल रहे हो, कहीं वो कार्मिक बैगेजेस तो नहीं है, कहीं वो कर्मा तो नहीं है जो आपको भुगतने पड़ रहे हैं। कार्मिक्स की वजह से कोई पुराने पास्ट बैगेजेस हैं जो आप लोग यहाँ पर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो अपने इन बैगेजेस की वजह से। प्रीवियस लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर बैलेंस रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ आपके कार्मिक्स हैं जो आप लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। वेट करना पड़ रहा है अगेन इस पर्सन का, वेट करना पड़ रहा है अगेन कमिटमेंट का, राइट। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। देखो, आपको तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, ठीक है, आपकी लाइफ में परेशानियां तो हैं, ठीक है। देखो, ये रिश्ता तो नहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन परेशानियां ज़रूर बनी हुई हैं। पेन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से ना मिल पाने का, एक दूसरे से दूर रहने का तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। पर आप दोनों ना चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक बैगेजेस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, और इसी सोलमेट कनेक्शन की वजह से आप दोनों एक दूसरे को ना तो छोड़ पा रहे हो, ना ही भूल पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। बहुत अजीब सी सिचुएशन में आप लोग यहाँ पे मुझे फंसे हुए स्टक दिखाई दे रहे हो। मून का कार्ड निकल के आया है। देखो, आपके पार्टनर को पता है कि लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, राइट। बहुत ऐसा समय देखना पड़ता है, जिस तरीके से चांद कभी एक सा नहीं रहता, जिस तरीके से कभी सिचुएशंस एक सी नहीं रहती, वहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि ये मुसीबतें, ये मुश्किल भी कभी एक सी नहीं रहेंगी। जो भी सिचुएशंस अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका सलूशन कभी तो ज़रूर निकलेगा।
सो आपकी सोच में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं। कभी तो आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, कभी आपके पार्टनर अचानक से ब्रेक ले लेते हैं, होल्ड कर देते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, कभी अचानक से बात करना भी बंद कर देते हैं। बट यहाँ आपके पार्टनर की मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। राइट, सो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। उनको पता है कि सही वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, और उस जैसे ही जब भी वो सही वक्त आएगा वैसे वैसे आप दोनों की सिचुएशंस इम्प्रूव होती चली जाएंगी। सो आप दोनों को एक दूसरे का साथ ज़रूर मिलेगा, इंतज़ार ज़रूर है। कार्मिक बैगेजेस ख़त्म होने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप वेट करें, सिचुएशंस धीरे धीरे करके हैंडल हो जाएंगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो देखो, ये कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत लंबा चलने वाला है। सारी दुनिया, सारी कायनात भी अगर लग जाए आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन कैसे भी करके आप दोनों का जो ये कनेक्शन है, आप दोनों का जो ये बॉन्ड है, आप दोनों के बीच में जो ये प्यार है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे दूरियां आ जाएं, चाहे आप दोनों के बीच में कैसी भी परेशानियां, सिचुएशंस आ जाएं, बट आप दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 111 क्लेम कीजिएगा। बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, और लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिख दीजिए। सो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।